हेलो गाइस, वेलकम टू केस्ट्रा साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन और जिमिन आज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि दोनों का ही आज ग्रेजुएशन डे होता है। दोनों ही आसपास बैठे हुए होते हैं और बैठकर बस उनके नाम के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे होते हैं। इतने में ही अनाउंसमेंट हो जाती है। जिमिन और ताहिन दोनों ही स्टेज पर जाते हैं और अपने डिग्री को अपने हाथों में लेकर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर जिमिन जो कि जाकर पहले ही स्पीच देने लग जाता है और फिर उसके बाद ही ताहिन भी माइक के पास जाता है और अपना स्पीच शुरू करने लगता है। ताहिन कहने लगता है, आज हम सारे फ्रेंड्स अलग होने वाले हैं। आज हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। हम जितने खुश हैं उतने दुखी भी है, लेकिन यहाँ के बाद सबकी जर्नी अलग अलग होने वाली है और सभी अपने अपने अलग अलग फील्ड्स में जाने वाले हैं। कोई इंजीनियरिंग करने वाला है तो फिर कोई बिजनेस शुरू करने वाला है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मेरे पास वो एक इंसान आ जाए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, वो मेरी हर दर्द को और हर गम को ले ले। वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करे कि मैं अपने पास्ट के बारे में भूल ही जाऊँ और अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे और उसी के साथ साथ वो मुझे इतना ज़्यादा केयर करे कि मैं उसी का बनकर रह जाऊँ। और इतने में ही ताहिन का प्रोफेसर उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। ताहिन अपने इमोशंस पे डूबने ही वाला था कि वो अपने प्रोफेसर को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, तो फिर सारे फ्रेंड्स को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को जो जो चाहिए आपके लाइफ में, चाहे वो पैसा हो, लग्जरी हो या कुछ भी हो, आपको वो सब कुछ मिल जाए और मुझे वो एक इंसान मिल जाए। ये कहकर ताहिन थैंक यू कहकर वहाँ से स्टेज से उतर जाता है। जैसे ही वो स्टेज से उतरता है वहाँ पर चीफ गेस्ट उसके सामने आ जाते हैं। चीफ गेस्ट को देखकर ताहिन थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, हेलो मिस्टर जॉन। और ये कहकर ताहिन अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। चीफ गेस्ट उसके हाथों से अपना हाथ मिलाते हैं और दोनों ही हैंडशेक करने लगते हैं। और मिस्टर जॉन कहने लगता है, यस मैं अच्छा हूँ, मैंने आपकी स्पीच सुनी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। क्या आप मेरे साथ कहीं पर चलना चाहेंगे? ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के बाद ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या आप मुझे कहीं पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनकर मिस्टर जॉन थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, यस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं पर चलो। तुम्हारी असली जगह मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और तुम्हें वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता। ताहिन कन्फ्यूजिंग नज़रों से मिस्टर जॉन को देखता है। मिस्टर जॉन कहने लगते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो। थोड़ी ही देर बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँगा, हम दोनों फिर से डिस्कस करेंगे और फिर तुम मेरे साथ जा सकते हो। ताहिन ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जिमिन के पास जाता है, जिमिन कहने लगता है, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे थे? ताहिन कहने लगता है, क्या वही तुम्हारे बिग ब्रदर है? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, यस तुम्हें क्या लगता है वही है जॉन जॉन्गकुक, तुम उनके साथ क्या बात कर रहे थे? ताहिन कहने लगता है, मुझे ये तो नहीं पता था कि वो तुम्हारे भाई है, लेकिन मुझे वो यही कह रहे थे कि वो मुझे कहीं पर ले जाना चाहते हैं। जिमिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नज़रों से जॉन्गकुक की ओर देखता है और फिर ताहिन की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या सच वो तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहते हैं? पर क्यों? और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे नहीं पता। जिमिन कहने लगता है, तो क्या तुम जाने वाले हो? ताहिन कहने लगता है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, वो फिर से मेरे साथ कुछ डिसाइड करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद ही मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ। जिमिन ओके कहता है। सब कोई फ्रेंड्स मिलकर बहुत ज़्यादा पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। ये उनका ग्रेजुएशन डे का लास्ट पार्टी था। सारे दोस्त एक दूसरे से मिल रहे थे, सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। इतने में ही जॉन्गकुक ताहिन के पास पहुँच जाता है और उसे बड़ा सा बुके देते हुए कहने लगता है, तुम्हें ग्रेजुएशन के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सुनकर ताहिन थैंक यू कहता है और कहने लगता है, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा बुके क्यों दिया? और ये सुनकर तुरंत ही जिमिन भी कहने लगता है, यस ब्रो, तुमने इसे इतना बड़ा बुके क्यों दिया और तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हारा गिफ्ट कार पर है, तुम जाकर ले सकते हो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, क्या सच? और ये कहकर जिमिन तुरंत ही कार की ओर भागने लगता है। अब ताहिन और जॉन्गकुक अकेले खड़े हुए थे। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम रेडी हो मेरे साथ चलने के लिए? ताहिन कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा होता है और इसलिए ही वो यस कह देता है। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन का हाथ पकड़ता है और वो उसे दूसरी कार की ओर लेकर चला जाता है जहाँ पर जिमिन नहीं होता।
वहाँ पर सिर्फ जंगकुक और ताहिन होता है। देखते ही देखते जंगकुक ताहिन को ले जाकर एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रोक देता है और जैसे ही ताहिन और जंगकुक गाड़ी से उतरते हैं, जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें ये घर अच्छा लगा? ताहिन यस कहता है। जंगकुक तुरंत ही ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, चलो अंदर से देखते हैं। और ये कहकर वो उस घर के अंदर ताहिन को लेकर जाता है। ताहिन उस घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें ये घर सचमुच पसंद आया ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस ये घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये तो आपका घर है शायद। मुझे जिमिन ने बताया था कि ये शायद उसका घर है। अगर ये आप दोनों का घर है तो फिर ये सब आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये घर आज से तुम्हारा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस घर के एक मेंबर बन जाओ। हम तीनों यहाँ पर रह सकते हैं। ये हम तीनों का घर हो सकता है। प्लीज़ यस कह दो। ये सुनकर ताहिन कुछ भी समझ नहीं पाता। ताहिन कहने लगता है, पर क्यों? मैं यहाँ पर क्यों रहूँगा? मैं अपने डोम में ही खुश हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अब तो तुम्हारा ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो चुका है, तुम डोम के बारे में क्या सोच रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं अब भी डोम में ही रहना चाहूँगा और अपने लिए कोई अच्छा सा जॉब ढूंढना चाहूँगा। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन के पास आता है और कहने लगता है, क्वीन जॉब नहीं करते, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुम? ये सुनकर ताहिन के तो जैसे गूज़बम्स ही आने लगते हैं। ताहिन थोड़ा सा जंगकुक को देखता है और कुछ भी नहीं कहता। वो बस नीचे देख रहा होता है और उसके हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इतने में ही जंगकुक ताहिन का हाथ फिर से पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए उसके बेसमेंट गैरेज पे लेकर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ पार्क होकर थी। वो सब देखकर ताहिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ओ माय गॉड, ये कोई गैरेज है या फिर कोई शोरूम? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई गाड़ियों का शोरूम हो, एंटिक शोरूम। इतने लग्जरियस और एंटिक गाड़ियाँ यहाँ पर है, कोई 40-50 गाड़ियाँ होगी, है ना? और यही सब ताहिन सोच ही रहा होता है कि जंगकुक कहने लगता है, इसमें से तुम्हारी फेवरेट गाड़ी कौन सी है ताहिन? तुम्हें कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है? और इतना कहते ही ताहिन एक गाड़ी को दिखाता है और इशारा करते हुए कहने लगता है, वो ब्लैक कलर की। पर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, थोड़ी देर रुको। और फिर जंगकुक अपने मेन कार को इशारा कर देता है। देखते ही देखते उसका मेन कार गाड़ियों की चाबी लेकर चला आता है। जंगकुक उस कार का चाबी ताहिन को देते हुए कहने लगता है, ये कार आज से तुम्हारा हुआ। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। ताहिन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ताहिन बहुत ज़्यादा सोचते हुए कहने लगता है, पर आप मुझे ये गाड़ी गिफ्ट क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरे हैसियत से बहुत ज़्यादा बाहर है और वैसे भी मुझे गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें ड्राइव करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर रखने वाला हूँ, या फिर अगर तुम खुद से ड्राइव करना भी चाहो तो फिर मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर कोच रखने वाला हूँ, वो तुम्हें अच्छे से सिखा देंगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर आप मेरे साथ ये सब क्यों करना चाहते हैं? क्यों आप मुझे इतना ज़्यादा ट्रेन करना चाहते हैं और मुझे इतना ज़्यादा लग्जरी देना चाहते हैं? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए खुश रहो, क्योंकि तुम खुशी डिज़र्व करते हो। तुमने कहा ना, तुम्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करे और तुम्हें उसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए और मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। और यही कहते कहते जंगकुक अपने मेन गार्ड को इशारा कर देता है। उसका मेन गार्ड और बाकी गार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ ताहिन और जंगकुक गैरेज पे खड़े होते हैं। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़, पर मैं आपको ठीक से जानता तक नहीं, हम तो अभी अभी मिले हैं और मैं सिर्फ आपको जिमिन के भाई के तौर पर जानता था, इसलिए प्लीज़ मैं आपको ऐसे ही कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? जंगकुक कहने लगता है, तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि तुम्हें एक ऐसे इंसान की तलाश है जिससे तुम प्यार कर सको और जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करे। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करने के लिए रेडी हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? और ये सुनकर ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक ताहिन के वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और उसे एक पैशनेट सा किस करने लगता है। ताहिन भी हिट ऑफ द मोमेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। दोनों ही एक डीप किस में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ ऊपर अपने रूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही दोनों जंगकुक के रूम में पहुंच जाते हैं, जंगकुक डोर
लॉक कर देता है। ताहन बहुत ज़्यादा इनोसेंटली उसकी ओर देख रहा था। जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहन के पास पहुंचता है और फिर ताहन के वेस्ट को ग्रैब करते हुए उसे अपनी ओर खींचते हुए कहने लगता है, तुम्हें पता है ना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ। ये सुनकर ताहन थोड़ा सा घबरा जाता है और अपना सर हिलाते हुए नो कहने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, इतना भी इनोसेंट मत बनो, अब बताओ तुम्हारा प्रेफरेंसेस क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या तुम पेड़ पर अच्छे हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें पेड़ पर क्या पसंद है और क्या नहीं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा डो है इससे जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम मुझसे ऐसे क्यों देख रही हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आई डोंट नो। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा। ताहिन कहने लगता है, मैंने आज तक ये सब किसी के साथ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। जॉन्गकुक उसे और भी ज़्यादा सॉफ्टली देखने लगता है और उसकी समझ नहीं आता कि कोई इतना ज़्यादा इनोसेंट कैसे हो सकता है कि वो ग्रेजुएशन तक सिर्फ वर्जिन हो। और इतने में ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डीप वॉइस से कहने लगता है, तो फिर क्या तुम वर्जिन हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, यस। और ये सुनकर जॉन्गकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट से किस पे खो जाते हैं। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को हंग्रीली किस करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही जॉन्गकुक के बेड पर होते हैं। जॉन्गकुक ताहिन के कपड़े रिमूव करने लगता है और खुद के भी रिमूव कर देता है। देखते ही देखते वो अपने ड्रॉर से एक हैंड कप निकालता है और ताहिन के दोनों हाथों को पिन करते हुए ऊपर हैंड कप्स पे कप कर देता है। ताहिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंटली जॉन्गकुक के हर मूव को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन के पूरे बॉडी को देखने लगता है और कहने लगता है, नाउ आई वांट इट मोर। और ये कहते हुए जॉन्गकुक ताहिन के फुट को किस करता है और किस करते करते ऊपर जाने लगता है। देखते ही देखते वो ताहिन के थाइस को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करता है और देखते ही देखते उसे बाइट करने लगता है। ताहिन को थोड़ा सा पेन फील होता है लेकिन उसे प्लेजर भी बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक और भी ज़्यादा ऊपर जाने लगता है और उसके बेली बटन को किस करते हुए सक करते हुए वो बहुत ज़्यादा उसके बेली बटन को किस कर रहा था। देखते ही देखते वो फिर से ऊपर जाता है और ताहिन के चेस्ट को और उसके नेक को भी किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा ही किस देने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। देखते ही देखते दोनों बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं। जॉन्गकुक ताहिन के साथ हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगता है। दोनों ही थोड़ी देर तक इंटीमेट होते हैं और फिर थककर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक की नींद खुलती है। वो ताहिन को देखता है और उसे बस देखता ही रह जाता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है, कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। वो ताहिन के फेस को अपने हाथों से सहलाने लगता है और उसके फेस को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा होता है। इतने में ही ताहिन की नींद टूटती है और वो अपनी आंखें खोलता है। वो अपने ब्यूटीफुल आइज़ से जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा प्यारी से स्माइल करने लगता है। ताहिन उसे देखकर स्माइल कर देता है और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या हम एक और राउंड कर सकते हैं। जॉन्गकुक ये कहता ही है कि ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, अगर तुम एक और राउंड के बारे में सोच रहे हो तो फिर ये भी सोच लेना कि इसके बाद तुम मेरा फ्यूनरल कर सकते हो, क्योंकि आई कैन टेक इट एनी मोर। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथ ताहिन के सर के नीचे से निकाल लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। उसे देखकर ताहिन को समझ नहीं आता कि जॉन्गकुक अब तक तो ठीक था, अब उसे क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। ताहिन भी उठकर बैठ जाता है और जॉन्गकुक के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगता है, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मैंने जोक थोड़ा सा बुरा कर दिया, क्या तुम्हें जोक पसंद नहीं आया। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहिन की ओर घूमता है और कहने लगता है, दोबारा ऐसा कुछ मजाक में कहने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम मुझे जानोगे कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर ताहिन घबरा जाता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए था, मैं बस जोक कर रहा था, मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए था और मेरा कोई इरादा भी नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। ये सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है, सुनो मेरी बात, मैंने बचपन पे ही मेरे माँ बाप को खो दिया था और मैं इस माफिया वर्ल्ड में इसलिए ही आया था क्योंकि मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना था, मुझे जिमिन को और ख़ुद को प्रोटेक्ट करना था और इसलिए मैं इस वर्ल्ड में आया था। मुझे लोगों को मारना अच्छा नहीं लगता, ना ही किसी को हर्ट करना अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी अपने से दूर हो जाऊँ। मेरे पास सिर्फ जिमिन है और उसके बाद सिर्फ तुम।
मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता और एक बार भी कभी भी मेरे सामने ये मरने जैसे वर्ड यूज़ मत करना। ये सुनकर ताहिन घबरा जाता है और कहने लगता है यस आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे और कभी भी ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। और ये कहते ही जंगकुक यस कहता है। इतने में ही ताहिन अपने ही कुछ ख्यालों में खो जाता है। जंगकुक कहने लगता है अब तुम किस ख्यालों में खो गए हो? ताहिन उसकी आंखों में देखता है और कहने लगता है अब जबकि मैंने तुम्हारे साथ ये सब भी कर लिया है और मुझे डर है कि अगर कल को हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं देख सकता। मैं सोचने लगता हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है और यही मेरे मन में चल रहा है। मेरे मन में चल रहा है कि अगर कभी हम दोनों अलग हो गए तो फिर मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन का हक कर लेता है और कहने लगता है ये सब तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करने वाला। तुम हमेशा ही मेरे साथ रहोगे और मेरे पास रहोगे, चाहे कोई भी आ जाए। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। समझ पे आया तुम्हें? ताहिन यस कहता है और प्यारे से स्माइल के साथ वो भी जंगकुक को हक बैक करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ताहिन और जंगकुक नीचे जाने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा खिलखिलाते हुए आता है और जंगकुक को हक करते हुए कहने लगता है वाह ब्रदर, आपका गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जंगकुक कहने लगता है ग्लैड कि तुम्हें पसंद आया। जिमिन कहने लगता है यस मुझे पसंद आया, लेकिन आप ये बताइए कि ताहिन यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये कहकर जिमिन ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसके हाथों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जेलस महसूस करता है और तुरंत ही ताहिन को अपनी ओर खींचकर ले जाता है और ताहिन के वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से ग्रैब करते हुए कहने लगता है प्लीज़ जिमिन दूर रहो इससे, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम इसे ऐसे नहीं पकड़ सकते। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है क्या बॉयफ्रेंड? आप दोनों 4 घंटे पहले ही मिले हो, आप दोनों बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता ही है कि जिमिन ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है तुम तो कुछ बोलो ब्रो, तुम इसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो? तुम दोनों तो 4 घंटे पहले ही मिले थे, क्या 4 घंटों में भी तुम्हें इसने कुछ कर दिया है? तुम बताओ, मैं ये समझने के लिए और मानने के लिए रेडी ही नहीं हूँ कि तुम मेरे ब्रो के बॉयफ्रेंड बन सकते हो। और ये कहकर जिमिन फिर से ताहिन का हाथ खींच लेता है और अपने ओर खींचकर कहने लगता है नहीं ये नहीं हो सकता। ब्रो आप बताइए आपने इसके साथ क्या क्या है? क्या आपने कोई धमकी दी है इसे? अगर दी है तो वो अच्छा नहीं होगा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर जंगकुक फिर से ताहिन को खींचने लगता है और अपनी ओर लेकर कहने लगता है जिमिन बिहेव योरसेल्फ, मैंने कहा ना तुम ताहिन को ऐसे नहीं पकड़ सकते। और ये सुनने के बावजूद जिमिन ताहिन की ओर बढ़ ही रहा था कि जंगकुक अपने हाथ दिखाते हुए स्टॉप कहते हुए कहने लगता है स्टॉप जिमिन, तुम ऐसे नहीं आ सकते। जिमिन कहने लगता है क्या सचमुच आप दोनों एक साथ हो? और ये सुनकर ताहिन स्माइल करने लगता है और दोनों के बीच में आते हुए कहने लगता है ओ प्लीज़ रुक जाओ। और ये कहकर ताहिन जिमिन के पास जाता है और जिमिन को साइड हक कर कहने लगता है प्लीज़ आप जिमिन को कुछ भी मत कहिए, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसे सब कुछ जानने का हक है। यस जिमिन, हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ रहने वाले हैं। जिमिन कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम मेरे भाई के साथ हरदम रहने वाले हो हमेशा के लिए? क्या तुम्हें पता भी है ये कैसे है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है हाँ मुझे पता है ये कैसे है और मैं इनके साथ रहने के लिए रेडी हूँ। जिमिन कहने लगता है ओ नो, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें नहीं पता ये मॉन्स्टर है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है ठीक है तो फिर ब्यूटी एंड द मॉन्स्टर, तुम हमारे स्टोरी को ये नेम दे सकते हो। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। ताहिन कहने लगता है चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, आज हमारा ग्रेजुएशन डे है और आज मुझे अपने लाइफ का लव भी मिल गया। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है ये बहुत ज़्यादा क्रिंज हो रहा है और वैसे भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4 घंटों के अंदर मेरे भाई ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हुए जा रहे हो। और ये कहते ही ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है वो है ही इतने प्यारे। ये सुनते ही जंगकुक ब्लश करता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है देखा जिमिन, मैं इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं हूँ। और ये कहकर जंगकुक ताहिन को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर अपने स्टडी में जाने लगता है। उसके पीछे पीछे ली भी जाने लगता है। ताहिन सिर्फ जंगकुक को जाते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। जिमिन कहने लगता है ओ गॉड, अब तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मेरे भाई पर क्या जादू कर दिया है। ताहिन कहने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा? जिमिन कहने लगता है मेरा भाई ब्लश कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था, ये तो क़यामत की निशानी है, ये कैसे हो सकता है? ताहिन कहने लगता है क्या तुम्हारा भाई कभी स्माइल नहीं करता? जिमिन कहने लगता है वो माफिया डॉन है,
वो इतना बड़ा माफिया है और डेविल है, उसे तुम नहीं जानते। वो कभी स्माइल नहीं करता, मैं बचपन से उससे देखता आ रहा हूँ, वो कभी भी स्माइल नहीं करता। ये पहली बार होगा जब वो स्माइल कर रहा था। ताहिन कहने लगता है तब तो वो बहुत जल्द बहुत ज़्यादा स्माइल करने वाला है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। ताहिन उसे हक करता है और कहने लगता है अब चलो भी हम एंजॉय करते हैं। ये कहकर जिमिन और ताहिन दोनों ही एक क्लब में जाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर जिमिन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। जिमिन उसे देखकर गुस्से से कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर देखते ही देखते जिमिन और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा होने लगता है। ताहिन भी कहीं ना कहीं जिमिन का साथ देता है और वहाँ पर जिमिन के एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त भी पहुँच जाते हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है और देखते ही देखते बार का मालिक सबको ही बार से बाहर फेंकने लगता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद जिमिन और ताहिन घर लौटते हैं, दोनों को ही बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। ली दोनों को देखता है और फिर मेड को कहने लगता है कि इनका फास्ट एड का जल्दी से इंतज़ाम करो। 2 मेड दौड़ते हुए आते हैं और दोनों को ही सोफे पर बिठाकर फास्ट एड शुरू करने लगते हैं। ली भागकर जंगकुक के पास जाने लगता है जो कि अपने स्टडी में था और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। ली तुरंत ही जंगकुक के पास पहुंचता है। जंगकुक ली को देखता है और कहने लगता है क्या हुआ ली कहने लगता है सर आपको बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। ली कहने लगता है सर ये इम्पोर्टेंट है वरना मैं यहाँ पर नहीं आता, आपको चलकर देखना चाहिए। जिमिन सर और ताहिन सर दोनों के ही हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है उन लोगों ने किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर यहाँ पर आए हैं। ये सुनते ही जंगकुक तुरंत ही अपना मीटिंग एंड करता है और भागते हुए लिविंग रूम में जाता है। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचता है वो दोनों को ही देखता है। दोनों के ही सर पर और मुंह पर भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, हाथ और पैर पर भी चोट लगी थी। तुरंत ही वो जाता है और ताहिन के पास बैठे हुए मेड को कहने लगता है तुम जा सकते हो, ये मुझे दे दो। ये कहकर वो मेड से ऑइंटमेंट ले जाता है और ताहिन के सारे चोट पर ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगता है। जिमिन देखता है और कहने लगता है ब्रो क्या तुम सिर्फ ताहिन का ही फिक्र करने वाले हो। जंगकुक गुस्से से जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है ये सब कैसे हुआ जिमिन, तुम किससे इतना ज़्यादा झगड़ा कर आए हो और ताहिन को भी अपने साथ ले गए थे। ये सुनकर जिमिन गुस्से से कहने लगता है ये सब हमारे वजह से नहीं हुआ है, ये सब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के वजह से हुआ है और उसके दोस्तों के वजह से हुआ है। उन लोगों ने हमारे साथ ये सब किया। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक कहने लगता है पर ताहिन को किसने मारा। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है उसी के दोस्तों ने और उसी ने ही मारा, और किसने मारा होगा। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ली को देखने लगता है। ली समझ जाता है और कहने लगता है ओके सर काम हो जाएगा। ये कहकर ली वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ताहिन को अच्छे से ड्रेसिंग कर देता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए उसके बेडरूम में ले जाता है। जिमिन पीछे से देख रहा होता है और सोचने लगता है मेरे ब्रो को ये सब क्या हो गया, वो तो पूरा का पूरा प्यार में पागल हो चुका है। और ये सब जिमिन सोच ही रहा होता है। इतने में ही जंगकुक ताहिन को लेकर अपने शेयर बेडरूम में पहुंच जाता है। दोनों ही अपने बेड पर बैठे हुए होते हैं। जंगकुक गुस्से से बैठा हुआ होता है और कुछ भी नहीं कह रहा होता। ताहिन साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहने लगता है क्या आप अब भी हमसे गुस्सा है। आई एम सॉरी, मुझे शायद आपको बताकर जाना चाहिए था या फिर आपको कॉल करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है नो आई फील गिल्टी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। मुझे तुम्हारे साथ सिक्योरिटी भेजना चाहिए था जो कि मैंने नहीं भेजा, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। हमेशा ही अब से तुम्हारे साथ सिक्योरिटी रहेंगे और इससे भी ज़्यादा हम जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक को देखते हुए कहने लगता है क्या शादी, आज ही तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है आई डोंट केयर, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे आंखों के आगे रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो। इसीलिए हम दोनों जल्द से जल्द शादी करेंगे ताकि सभी को पता रहे कि तुम किसे बिलोंग करते हो और तुम्हें कोई आंख उठाकर भी देख ना सके। मैं उसकी आंखें ही नोच लूँगा जो तुम्हें आंख उठाकर देखेगा। जंगकुक के गुस्से को शांत करने के लिए ताहिन तुरंत ही जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है प्लीज़ इतना भी ज़्यादा कंसर्न मत रहिए, इतना भी ज़्यादा वरीड मत होइए और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार मत कीजिए प्लीज़, मुझे डर लगने लगा है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है तुम्हें डर क्यों लगता है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है
जब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुम। ये सुनकर ताहिन फिर से स्माइल करने लगता है। उसकी स्माइल को देखकर इस बार जंगकुक का गुस्सा शांत हो जाता है। वो भी स्माइल करने लगता है और ताहिन को हक पे करने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरीज़ कैसी लग रही है। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।